अपने बाप को खोया, मिलिट्री ने इसको शहीद किया मुफ्ती साहब के दौर में। मैंने 3 कजिन को खोया, मुझे भी ये किडनैप किया गया। मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। इनको शर्म आना चाहिए कि राहुल गांधी जी जो यहाँ पर आए, भाजपा सरकार की देन है जो वो आराम से, खुशी से, सुकून से घूम रहे हैं। ये सब कातिल हैं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसका जवाब आज नहीं तो कल यहाँ की आवाम इनसे लेके रहेगी। राहुल गांधी जी जो कि आज कश्मीर दौरे पे हैं, मुझे लगता है कि एक सही टाइम है वो यहाँ कश्मीर के दौरे पे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी के। कल राहुल जी वहाँ आइसक्रीम खाने गए थे रीना के पास और जनाब अली वाजवान खाया उन्होंने। और ख़ास तौर में ये आपसे कहना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा जब उसने निकाली, लाल चौक तक वो पहुँचे, वो किसकी देन है? वो बीजेपी की देन है। यहाँ पर यहाँ जिंदगी नहीं बीजेपी ने लोगों को दी एज, वरना वो जुर्रत नहीं करते कि अरेना पर जाकर वो आइसक्रीम लेते। आज ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ अलायंस करने के लिए। ये भूल गए जब फारूक साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2002 में प्रोफेसर सोज साहब को पार्टी से निकाला, जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, और फिर उमर साहब यहाँ सेंटर के मंत्री बने। ये भूल गए कि पीडीपी जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, और आज ये एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या ये वही चाहते हैं जो 1999 से आज तक 2019 तक या 2014 तक जो यहाँ पर खून खराबा हुआ, क्या ये वही चाहते हैं उस खून खराबा को फिर से यहाँ शुरू करें? क्या ये उसी लिए हुकूमत बनाना चाहते हैं? क्या ये उसी लिए अलायंस करना चाहते हैं? हम मोदी जी को, भाजपा सरकार को सैल्यूट करते हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक बंदा, जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा, छोटा हो बड़ा हो, हमारी बहन हो, हमारी माएँ हो, यहाँ का बाशिंदा कोई भी हो, हम सैल्यूट करते हैं कि आज पिछले एक दहाई से, खासकर 2019 से यहाँ आराम से घूम रहे हैं। आप 2016 की बात करो, 2018 की बात करो, 2010 की बात करो, यहाँ के अपोजिशन लीडरों ने करोड़ों में पैसा लेकर यहाँ एजुटेशन शुरू की। क्या ये कौम भूल जाएगी? क्या हमें पता नहीं है कि किसने क्या किया? क्या हर किसी को यहाँ पता नहीं है कि यहाँ की नालियों में, यहाँ की सड़कों पर आए दिन लाशें होती थी? ये क्या चाहते हैं? क्या भाजपा सरकार ने यहाँ पर अमन पैदा नहीं किया? क्या ये सबको पता नहीं है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, यहाँ खत्म हुए थे? हम किस किस चीज़ का शुक्रिया करेंगे भाजपा सरकार का, जो ये पिछले 5-6 दहाइयों से कर न सके, वो बीजेपी ने कई एक बरसों में किया यहाँ पे। और जो ये घूम रहे हैं जिले डल के किनारे एरिना पर, ये तो मोदी सरकार की देन है, ये तो भाजपा सरकार की देन है कि आज ये आराम से घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आप देखें लास्ट टाइम जो यहाँ पर ये राहुल गांधी आए, वो तो भाजपा सरकार की देन थी कि वो इस तरह से आए और लोगों से मिले। ये क्या कह रहे हैं हमें? ये क्या कहेंगे हमें? कांग्रेस ने तो यहाँ मिलिटेंसी शुरू की, यहाँ उनके बलबूते पर मिलिटेंसी चली, यहाँ का खून खराबा, यहाँ की अपोजिशन पार्टी के साथ अलायंस करके उनने यहाँ पर खून खराबा किया। आप देखें कितने घर उजड़ गए, कितनी माएँ औलाद जो 18 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस जो मज़ार में हैं। ये क्या कहेंगे हमें? ये पिछली बार जो यहाँ पर सरकार थी, यहाँ पर पीडीपी कह रहे थे कि पिछले जो यहाँ पर उमर साहब की हुकूमत थी, उनने 136 मारे, अभी हमारी हुकूमत में 36 ही मार गए। क्या ये यहाँ के जवानों के सर पर यहाँ की ये सियासत कर रहे थे? इनको शर्म आने चाहिए और इनको गंदी नाली में डूब कर मरना चाहिए। मैं हर एक घर, यहाँ का हर एक परिवार, यहाँ का हर एक खानदान जख्मी है। हर एक खानदान से, हर एक परिवार से, हर एक बस्ती से उन्हें लाशें पड़ी हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये सारे साहब जिस तरह कोशिश कर रहे थे ना दिखाने की, लोगों को एक मैसेज दे रहे थे कि भाजपा ने यहां पर क्या किया है। दैट इटसेल्फ इज अ मैसेज। वो उन्होंने मैसेज दिया लोगों को यहां पर कि इससे पहले जब वो यहां पर आते थे,
यही उमर अब्दुल्ला साहब, यही फारूक अब्दुल्ला साहब यही लाल चौक बंद करवाते थे, उसके बाद घूमते थे। दुकान पे चढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी इनकी। इनके दौरे हुकूमत में ये भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो खुली हवा में वो सांसें ले रहे हैं, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। और यहाँ की आवाम समझती है, यहाँ की आवाम को अब पता है, ना अब स्कूल बंद होते हैं, ना अब कॉलेजेस बंद होते हैं, ना अब स्टोन पेल्टिंग होती है, मारे जाते थे हमारे नौजवान बेगुनाह, ना ही तो उनकी लाशें मिलती हैं। ये अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और यही एक मैसेज कल उन लोगों ने दी। और मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग समझे, यहाँ की आवाम समझे कि इस वक्त जो वाकई में खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये एक भाजपा की देन है। भारतीय जनता पार्टी को एक्यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अपने रिपोर्ट कार्ड पे कभी उन्होंने नजर नहीं डाली। अगर वो अपना खाता खोलेंगे पिछले 35 साल का, उनको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर कितने दिन हड़ताल और कर्फ्यू रहे हैं। और पर डे मैं आपको गिनवाता हूँ, ये मोर देन 100 करोड़ लॉस था। और अगर कुल मिला के मैं आंकड़ा निकालूं कि कितने टोटल दिन हड़ताल और कर्फ्यू उनके दौरे हुकूमत में रही है, और उनको मैं जोड़ूं उन दिनों को, तो वो 4 साल का वक्त बनता है इन 35 सालों में। ये क्या लोगों को उसका मुआवजा देंगे? ये क्या लोगों को, यहाँ के नौजवानों को उनका हक देंगे? अभी तक इन्होंने यहाँ के नौजवानों के साथ सिर्फ और सिर्फ इस्तेसाल किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने पावर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने पावर के लिए, अपनी लग्जरीज भरने के लिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने यहाँ पर जो स्टार्टिंग का दशक था टेररिज्म का, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो है यहाँ पर नींव डाली। मकबूल भट्ट के साथ, अमानुल्लाह खान के साथ मिलके यहाँ के नौजवानों को पार बेचकर ट्रेनिंग्स करवाई, आर्म्स एंड एम्युनिशन वहां से मंगवाया, और यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया। आज तक उन्होंने उनके लिए बात नहीं की, जो जेनोसाइड उन्होंने इस वक्त 89 में, 90s में, 91 में कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ पे किया है। आज अपने मैनिफेस्टो में ये जो दिखा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, अगर इन 35 सालों में कम से कम 27 साल इन्होंने यहां पर सदारत संभाली है, उस 27 सालों में ये फेल क्यों हुए हैं इन कश्मीरी पंडितों को वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए? इन 27 सालों में ये पीसफुल माहौल बनाने के लिए कश्मीर के अंदर फेल क्यों हुए हैं? क्यों आज तक कमी नहीं हुई थी स्टोन पेल्टिंग में? क्यों आज तक कमी नहीं आई थी यहां के नौजवानों के शहीद होने में? क्यों आज तक कमी नहीं आई यहां के बेगुनाहों को मरने में? ये सब क्योंकि जब राहुल गांधी मुझे याद है पिछली बार भी जब आए थे भारत जोड़ो यात्रा के टाइम, उस टाइम बाय रोड वो चले थे, तो एक मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दे दी कि कश्मीर सेफ़ है, कश्मीर के हालात ठीक है। आज आपने देखे होंगे विजुअल्स, देखे होंगे आपने लाल चौक की विजुअल्स देखे होंगे, ये वही लाल चौक है जो इनके अलायंस पार्टनर्स है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो है, या मैं ये कह सकता हूँ इंडिया अलायंस की जो इनकी गठबंधन है, ये वही पार्टियां हैं जिनने 2019 से पहले यहाँ कश्मीर को शमशान घाट की तरह यहाँ पे तब्दील किया था। ये वही लाल चौक है जिसका साल भर मुझे लगता है कि जिस अरीना पे कल आइसक्रीम खाने गए थे, मुझे नहीं लगता कि 2019 से पहले कितनी मरतबा वो रेस्टोरेंट या वो कैफ़े खुला होगा। कहाँ कल मैंने देखा था कि वाजवान खाने के लिए भी राहुल गांधी कल चले गए थे, अहदूस में चले गए थे। तो मुझे लगता है वो अहदूस भी बहुत, मुझे लगता है कि शायद पिछले 30 साल से बहुत ही कम टाइम तक वो खुला रहा, क्योंकि ये जिनके साथ वो आज हाथ मिला के चलते हैं, राहुल गांधी जी चलते हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपके अलायंस पार्टनर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है या आपकी PDP जो है, आपने क्या कभी इनसे ये सवाल पूछा कि 2019 से पहले हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रिस्पेक्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इससे पहले वो सड़कों पे खुलेआम क्यों नहीं चलते थे? तो डर का माहौल जो ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया। आज ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। क्या पैलेट, बुलेट, स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, क्या इस चीज़ को ये अमन बोलते थे? आज जब देयर इज एब्सेंस ऑफ द वायलेंस इन द कश्मीर वैली, ये इस चीज़ को कहते हैं यहाँ पे कश्मीर में हालात ख़राब है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खुद को खुद एक्सपोज कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में कश्मीर घाटी में क्या काम हुआ। इनकी अलायंस तो सदियों से चली आ रही है। देखिए लास्ट अवर्सों पर कांग्रेस का यही फंडा है NC वालों के साथ अलायंस करना है। हालांकि मैं खुद कांग्रेस के साथ था, मैंने 25 साल के बाद कांग्रेस को छोड़ा, क्योंकि यही रीज़न उस वक्त बना था। हमें पता था जब इलेक्शंस पहुंचेंगे लास्ट अवर्सों में ये जिनाबेली अलायंस कांग्रेस के साथ करेंगे। एक स्टेटमेंट दिया था महबूबा मुफ्ती ने, जब 370 यहाँ से उठेगा यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। आप देखिए कितना अमन रहा।
आप देखिए जनाब अली, कोई क्राइसिस नहीं उठी, तो यहाँ कब्रिस्तान भरे हुए हैं। लोग चाहते हैं हम काम करें, हम काम के साथ रहे, रोजगार के साथ रहे। आज देखिए कितना रोजगार है, कितना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। बिलवाड़ बुक है, पहलगाम बुक है, गुलमर्ग बुक है। आज लोग काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है लोगों को घर में बैठने की। यहाँ 28 दिन कर्फ्यू हुआ करता था, यहाँ 28 दिन उनके दौर में यहाँ कैलेंडर्स निकलते थे हुर्रियत वालों के जनाब अली, कब आपको कहाँ अनंतनाग चलना, कब बारामूला जाना, कब यहाँ जाना। तो आज देखिए, आज दुकानदार बोलते हैं हम कब छुट्टी होगी घर में बैठेंगे, हम आराम से बैठेंगे। क्योंकि दुकानदारों को बेचारों को जो सीसी लोन हुआ करता था उस पर भी इंटरेस्ट चढ़ता था, वो खत्म हो चुके थे। आज देखिए कितना काम है यहाँ पर। आप 2 बजे रात को लाल चौक जाए, जैसे आप दिल्ली में घूमते रहते हो वैसे ही लाल चौक में होता है, रात भर दुकानें वहाँ खुली हो। हाँ, आप देखिए इंडिपेंडेंट जिंदगी फिर से दी है, आज़ाद जिंदगी दी है रात भर घूमने के लिए। राहुल गांधी कहाँ फिर लाल चौक आते तो फिर आइसक्रीम खाने जाते, तो वो सवाल ही नहीं बनता था। और इन्होंने 12 साल यहाँ हुकूमत की, इन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर हालात सुधारे? क्योंकि ये चाहते थे यहाँ ये रहे, स्टून पेल्टिंग रहे, वो रहे, दंगा फसाद रहे, उसी का क्रेडिट लेते थे। खासतौर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मैं कर रहा हूँ। ये चाहते थे यहाँ तबाही हो जाए। और जो यहाँ आग लगी है वो 87 का इलेक्शन है, इन्होंने ही कश्मीर को आग दी है। 2 लाख बच्चे यहाँ जनाब अली कब्रिस्तानों में दफन है, वो तो इन्हीं की देन है, उन्होंने ही कश्मीर को आग दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौका दिया है, PDP को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया, उन्होंने सरकारें की है। अब हमें एक मौका दीजिए बीजेपी को, वो अपने वोट डालकर हमें एक मौका दीजिए। और देखिए जनाब अली, बीजेपी ने आज तक कितना काम यहाँ पर किया।